ऊपर बोर्ड है नीति 21, गेलडुंग 45, नीति पास 68, सुमना 26, रिमखिम 40, लखल 48। हमें जाना है नीति। जाना तो हमें सुनना भी था, बट परमिशन का हमने अप्लाई नहीं किया बिकॉज सुनने में आ रहा था कि मौसम ख़राब है और बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी, इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया। और दिन भी कम रह गए थे जब पता चला हमें कि उसमें लगते भी 2-3 दिन है, इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया। वरना मन तो हमारा था सुनना जाने का, क्योंकि वहाँ पे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया एंड जिप्पी दोगला बहुत ऐसी ऐसी जगह है, रिमखिम पास, मतलब अल्टीमेट टेरेन है। ये टेरेन आप जो देख रहे हैं इससे भी मतलब 10 गुना टेरेन है। बट यार अफसोस भी हो रहा है कि एक बार अप्लाई कर ही देना था, बट हमारे पास टाइम इतना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी 1-2 साल में आएंगे रिमखिम। और फ़िलहाल नीति विलेज कर लेते हैं, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और यहाँ से जो रोड जा रहा है लेफ़्ट, ये जा रहा है नीति के लिए, और राइट जो जा रहा है ये जा रहा है सुमना के लिए। और इधर जेसीबी आ रही है। अरे भाई साहब, एबीएस एंगेज हो रहा है बार बार। अरे भाई साहब, क्या पहाड़ है यार, ये कहाँ से आ गए अचानक से। व्यू देखो यार, क्या अल्टीमेट है व्यू, मज़ा ही आ गया यार, मज़ा ही आ गया देख के। अभी तक तो नहीं दिख रहे थे पहाड़, अचानक से पता नहीं कहाँ से एक्सपोज हो गए, मज़ा ही आ गया ब्रो। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी गहरा पानी है। अरे वाह, पेड़ ने कैसा आर्ट बना रखा है। यहाँ चुकी है वाटर क्रॉसिंग, ना भीग जाए। राहुल की तो बाइक रुक चुकी है। अरे भाई साहब, तो हम पहुंच चुके हैं घमसाली, जो पड़ता है नीति से पहले, और इधर से रास्ता है घमसाली गांव का, और वो उधर है घमसाली गांव। फिलहाल हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम निकलेंगे आगे के लिए। तो अभी हम यहाँ रुके थे घमसाली में। यहाँ हमने जो है ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, यहाँ चाय पी लिए। एक अंकल, ये आर्मी रिटायर्ड हैं, और दूसरे भैया हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी यहाँ के विलेजेस के बारे में, पासेस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। बाकी रोड ये खुला रहता है, और आईटीबीपी का एरिया है यहाँ से पूरा आगे। सर नीति तक हाँ, नीति जाएंगे, उससे फिर वापसी। अभी धूप आ चुकी है, अब ठंड तो थोड़ी कम हो चुकी है। बाकी यहाँ आईटीबीपी की एक चौकी थी, एंट्री करवा दी है। नाम वाम फ़ोन नंबर सब लिख दिया उन्होंने। बाप रे, क्या लैंडस्केप है यार, क्या ही लैंडस्केप है।
ये देखो, वाह। कैमरे में मुझे नहीं पता कैसा आ रहा होगा, बट जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, वहाँ थोड़े ज़्यादा ही अलग टाइप का बंजर टेरेन है, बट ये भी क्लोज टू 90% तो बोल सकते हैं लद्दाख से रिजेंबल करता है। छोटा अमरनाथ, यहाँ से रास्ता जा रहा है टिम्बरसेन महादेव का, जिसे छोटा अमरनाथ बोलते हैं। बट इस टाइम पे वहाँ पे जो है ये जो बर्फ़ की बनती है वो नहीं बन रही होगी, क्योंकि इतना ठंडा नहीं है। ऊपर दिख तो रहा है पूरी बर्फ़बारी, बट यहाँ से ट्रैक है। तो हम पहुँच चुके हैं नीति गांव, 11,300 फीट की ऊंचाई पे। ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है गेलडूम के लिए, हमें जाना है नीचे नीति गांव की तरफ। सामने है नीति गांव, प्रारंभ गांव नीति, वाइब्रेंट विलेज नीति। नीति गांव में आपका स्वागत है। फ़ोटोज़ खिंचाएंगे वापसी में। कितने लोग होंगे वैसे हमने नीचे पता किया था जब हमने चाय पी थी, बोल रहे थे कम ही लोग हैं यहाँ पे अभी, प्रधान वगैरह 1-2 फैमिली होंगी, बट उसके अलावा पूरा गांव खाली है। इस टाइम पे सब लोग जो है नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की जो है एंट्री है यहाँ पे नीति विलेज में। पूरा खाली पड़ा हुआ है। हर वीडियोस में स्कॉर्पियो कॉमन दिखती है। और ये रहा आपका नीति गांव। इतना सन्नाटा और इतनी शांति है यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं आखिरी विलेज में, 11,300 फीट की ऊंचाई पे, भारत का आखिरी विलेज नीति विलेज। और जैसे ही हमने सामने देखा, सामने तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, और जैसे ही हम पीछे घूमे तब देखा असली व्यू तो यहाँ है पीछे। ऊपर देखिए पूरी बर्फ की पहाड़ियाँ, अल्टीमेट व्यू आ रहा है। ये देखिए, जैसे हम पीछे मुड़े, वाह क्या व्यू है। तो अभी हम जा रहे हैं नीति गांव के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करने, किस टाइप की वाइब है यहाँ पे। तो अभी एक ही अंकल जी मिले थे, उन्होंने यहाँ की जानकारी दी कि ये लोग माइग्रेशन में आते हैं तो 6 महीने इधर रहते हैं, 6 महीने नीचे चमोली में रहते हैं। अभी सारी फैमिली जा चुकी हैं, 1-2 फैमिलीज बची हैं बस। बाकी खेती बाड़ी बहुत होती है यहाँ पर, जड़ी बूटियाँ और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, जौ गेहूँ ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमें देख के ऐसा लग रहा था कि इतना बंजर टाइप है तो लोग क्या ही करते होंगे यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, खेती काफ़ी होती है यहाँ पे। ये है यहाँ की गलियाँ। सब घर में ताले लगे हुए हैं, बहुत ही पुराना टाइप का ऑथेंटिक आर्किटेक्चर लग रहा है। ये देखिए कितनी शांति है। और ये बेचारा इतना प्यारा सा कुत्ता बैठा है यहाँ पे। सामने व्यू देखो यार, आंखों से जो व्यू दिख रहा है ना, अलग ही लग रहा है। ऊपर बादल भी तेज मूव कर रहे हैं। ये हम आ चुके हैं एंट्री पॉइंट पे। यहाँ लगेगी हम तीनों लौंडों की बाइक, यहाँ आएगी फ़ोटो बढ़िया। भाई साहब बर्फ़ जमी हुई, टिम्बरसेन महादेव के दर्शन हैं। हाँ, सामने जो भाई लोग मिले हैं थार वाले, वो लेंसडॉन से हैं, तो भाई लोगों ने मैगी वगैरह ऑफ़र करी है। अरे भाई साहब कैसे गिर रही है बर्फ़। तो भाई लोग सामने जो है उन्होंने मैगी और कॉफ़ी ऑफ़र की है, तो हमने कहा चलो ठीक है, भाईचारा है अपने भाई लोगों का। और यहाँ से भाई साहब पूरे बर्फ़ टपक रही है, पानी टपक रहा है और बर्फ़ बन जा रही है और नीचे गिर रही है भाई, बहुत खतरनाक। पानी देखो यार बर्फ़ के अंदर कैसे मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कीड़े चल रहे हैं अंदर। अल्टीमेट भाई। और यहाँ देखो, वाह, ये बन रही है हमारी मैगी व्यू के साथ। इन भैया लोगों के साथ मैगी खा रहे हैं। ये बनने वाली हमारी मैगी, और फिर उसके बाद हम कॉफ़ी भी पियेंगे। पता नहीं चलेगा ना किसने बनाई।
तो अभी हम मैगी बना के हम मैगी खा रहे हैं, अभी खाएंगे मतलब। ये लोग बना रहे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि हम हॉट कॉफ़ी बनाएं। तो अभी इन्होंने इन्वेंशन किया है बिस्लरी वाले की कोल्ड कॉफ़ी का। लग रहा है मैगी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि हवा इतनी चल रही है। कोल्ड कॉफी आइस कॉफी ना हो जाए फिर कहीं। स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्टीप ढलान है, वो मिट्टी पत्थर वाली। सामने से ट्रक भी आ रहा है, धूल इतनी उड़ रही है, साइड में रोकना पड़ेगा। तो अभी हम वापसी जा रहे थे, नीति से मलारी से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे काम चल रहा है, तो कुछ ऊपर लैंडस्लाइड वगैरह ऊपर एक गांव है। ये देखिए ट्रक व्रक सब लगे हैं, काम रुका हुआ है। वहाँ पे वो गांव वाले हैं, कुछ चल रहा है, इन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक करके काम रुकवा दिया है। वो ऊपर गांव है, बोल रहे हैं कि जमीन वगैरह धंस रही है, डेट्स वाई। बाकी हम फंसे हुए हैं यहीं पर ही इस व्यू के साथ। अरे बहन का पत्थर गिर रहा है यार। भाई साहब लाइव लैंडस्लाइड, सामने पत्थर गिर रहे हैं यार ऊपर से। ये ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है और भाई साहब हम इस रास्ते से जहाँ सुबह दिखाया था ना लैंडस्लाइड हो रही है, ये साला ऊपर से पूरा नीचे आ गया। अब ये पता नहीं कितनी देर में खुलेगा, गांव वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। अब यार फंस चुके हैं यहाँ पे यार, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अब यहाँ। शाम के 4:30 हो चुके हैं और लगभग 2.5-3 घंटे से हम इसी रूट पे फंसे हुए हैं। और इस रूट पे धूल इतनी है ना कि धूल उड़ उड़ के यार ऐसी हालत होगी ना धूल में, पूरी बाइक्स और हमारी हालत भी ऐसी होगी है धूल में। और रास्ता खुलने में तो लग रहा है कि टाइम बहुत लग जाएगा। ये देखो बाइक और कपड़ों की हालत, अच्छी हालत हो चुकी है ना। काम तो चल रहा है इतनी देर से, बट बहुत ही स्लो कर रहे हैं यार वो काम। राहुल धक्का दिए हैं। भाई लोग रात हो गई है, लगभग 8 बज रहे हैं और रास्ता खुल गया है। बहुत ही बुरे हाल यार, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया यार। रूह कांप गई आज तो। और अभी लोग फंसे हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड स्टिल हो रही है। तो भाई अब जोशीमठ निकलना है, टाइम लगभग हो रहे हैं 6:45। और सुधीर भी उधर ही गया, तो हम जोशीमठ गाड़ी लगाएंगे। भाई आर्मी की गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक खुलवाया और सारा ट्रैफिक जा रहा है, हम भी ट्रैफिक के साथ ही जाएंगे जोशीमठ। और भाई जो आज एक्सपीरियंस है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस यार, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि यार कैसे
क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो आज जिस तरीके से लैंडस्लाइड पार करी है ना ज़िंदगी में पहली बार। भाई साहब घर पे भी नहीं बताया यार, घर पे भी झूठ बोला हुआ है कि जोशीमठ है यार, नहीं तो उनको भी टेंशन हो जाती। अब निकल रहे हैं यहाँ से हम जोशीमठ के लिए। तो गाइस कमरे पहुंच चुके हैं, लगभग 8:15 बज रहे हैं। और आज का जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस था यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं क्या बयां करूँ, क्या बोलूँ। रिकॉर्ड तो इतना नहीं कर पाए, गोप्रो की बैटरी भी डेड हो गई थी और फ़ोन से भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता यार। इतना ठंडा हो गया था वहाँ पे और ये हो रहा था कि रात रुकें, क्योंकि आगे जितना वो साफ कर रहे थे उतना गिर रहा था। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो मतलब पोकलेन चल रही है, नीचे का भी गिर रहा है, ऊपर से भी गिर रहा है, होपलेस हो रखे, अंधेरा हो चुका है। 6:45 हम निकले हैं वहां से, और जो गाड़ी भगा के निकाली है ना वहां से, मैं मतलब क्या बताऊं। लिटरली यार, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में दोबारा मैं फेस करना भी चाहूंगा। हालत ऐसी हो चुकी है। ऊपर से हमारे साथ ये जो राहुल का भाई है सुधीर, ये पार कर चुका था, अब इसको जाना भी था, तो अब ये इधर भी नहीं आ सकता, पूरी लैंडस्लाइड हो चुकी थी। तो ये अकेला आया है 50 किलोमीटर। भाई हेड्स ऑफ है यार इस बंदे को भी। हम लोग दो आए हैं जो अभी 6:45 निकले हैं, 1.5 घंटा लगाया हमें 50 किलोमीटर कवर करने में। जो इतना सीनिक व्यू था ना, वो इतना डरावना हो गया था। रोड पे गाय भी दिख जा रही है ना, लिटरली ऐसा डर लग जा रही है। और पूरा ब्लैकआउट, आप जैसे हम सुबह बोल रहे थे कि इतना सुंदर व्यू है, सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा, तो रात को लगा लो। अब रात को बिल्कुल गुप अंधेरे में ड्राइव करो, सिर्फ आपकी बाइक की लाइट है। भाई बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। जब हम नीति से निकले थे हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, पर 4 से 5 घंटे हम जाम में फंसे रहे। कम से कम 2-2:30 बजे से जाम में फंसे रहे और लगभग 6:45 जाम खुला है। और वो जो 2-3 घंटे थे ना वहाँ के, भाई साहब उसने तो जो वाट लगाई है ना हमारी। बट यार हेड्स ऑफ है पुलिस वालों को भी, जिन्होंने वहाँ गाँव वालों से मामला सुलटा के उन्हें अग्री किया। और वहाँ जितने भी गढ़वाल राइफल, गढ़वाल स्काउट जो भी थी, सबको भी। और खास तौर से यार वो बंदे जो थे कश्मीरी थे, जो भी थे यार, पोकलेन वाले और जेसीबी वाले, भाई उनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। भाई ऊपर से भी गिर रहा है, नीचे से भी गिर रहा है, भाई वो चला रहे हैं वहाँ पे। अभी सुधीर और जरा थोड़ा मार्केट गए हैं कुछ खाने पीने के लिए लेने, और अभी हम खाना खाने भी जाने हैं, 9 बजने वाले हैं। ये जो एक्सपीरियंस था ना, अल्टीमेट था। ज़िंदगी में हम तीनों में से तो कोई नहीं भूलेगा, और दोबारा कभी फेस भी नहीं करना चाहेंगे लिटरली। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी खतरनाक ना। जो बंदे थे वो बता भी रहे थे यार, पत्थर गिरे, एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, एक की जो मरते मरते बचा है। और यार वो स्टिल जेसीबी ऐसे चला रहे हैं, और मतलब पोकलेन चला रहे हैं भाई साहब। और नीचे भी पूरा लैंडस्लाइड इस खतरनाक तरीके से हो रही है ना भाई साहब, इतना धस रहा था ना वो भुरभुरा पहाड़। वीडियोस में आपने देख लिया हो। तो यार हम वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मतलब हम सोच रहे थे कि वापस मलारी चल जाते, छोड़ो यार देखा जाएगा। बट ये हो रहा था यार, जिस तरीके से उसकी सिचुएशन बन रखी थी ना उस टाइम, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो मतलब अगर पीछे जाते तो हो सकता था वो लैंडस्लाइड पूरा ही नीचे आ जाता जो ऊपर से गिर रहा था। क्योंकि वो इतना अनस्टेबल हो रखा है ना इस टाइम पे भी, कि नीचे वाला भी पूरा किसी भी टाइम जा सकता है, और ऊपर वाला तो भाई गिरने की बस कगार पे ही है, हवा से भी गिर रहा है लिटरली वो। तो यार वो डिसीजन था। मैंने गाड़ी मोड़ भी ली थी, वापस हम चले भी गए थे। जो थार वाले बंदे थे जिनके साथ हमने मैगी खाई थी, वो भी रेडी हो गए थे, और मैंने गाड़ी पीछे लगा भी दी थी। और और जाने भी वाले थे हम कि भाई चले ही जाते, छोड़ो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यार 7 बजने वाले थे। ठंड इतनी हो गई है, धूल में इतना सन हो गया, इतना तो हम पूरा राइड करके सन नहीं हुए जितने वहाँ खड़े खड़े। इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी गंदा पैच था वहाँ पे। और ट्रक चल रहा था, जेसीबी चल रही थी, धूल इतनी कि मतलब भाई साहब बहुत ही बुरे हाल हो गया यार। आज एक्सट्रीम बोलते हैं ना जिसे, मतलब लद्दाख से भी खतरनाक ही हो गया। मतलब मैंने किसी की वीडियोस जितनी देखता हूँ मैं, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किसी से ना कभी सुना है ना देखा है। बट जो आज से रियल देखा है वो मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, जो ये लोग वहाँ थे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ना मैं आपको बयां कर पाऊंगा शब्दों में, और बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा शायद मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बाद में शायद फेड अवे हो जाती हैं चीज़ें। बट इस टाइम पे जो मोमेंट में मैं फील कर रहा हूँ लिटरली, वो मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। तो इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आज हम हैं जोशीमठ में, टाइम हो रहा है 9। डेट वॉज द व्लॉग। ये थी हमारी 4 दिन की, 3 दिन की, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा वापसी जाने देहरादून। ये थी हमारी बद्रीनाथ और नीति मलारी सीरीज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं और ऐसी सिचुएशंस में ना फंसूं।
बाकी जो भी वीडियोस होंगी इसकी सीरीज पूरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आएगी जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, बाय बाय।